नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पॉलिनेशन पर। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे पॉलिनेशन इन साल्विया। साल्विया एक पौधा होता है, इसमें परागण की क्रिया किस प्रकार से होती है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। पॉलिनेशन इन साल्विया। पहली बात यह है कि जो साल्विया का पौधा रहता है, इसके अंदर इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। पर परागण होता है और पर परागण भी इसमें इंसेक्ट के द्वारा होगा, कीट के द्वारा होगा। तो आप ये लिख सकते हैं साल्विया में इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। कीट की मदद से पोलन ग्रेन एक पुष्प से निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प पर जाएंगे। ओके, अब जो साल्विया का पुष्प रहता है वो किस प्रकार का रहता है, ये देखिए। ये साल्विया का पुष्प है, इसका जो पेडिकल रहता है वो कमजोर होता है, इसलिए इसका पुष्प ऐसे सीधा नहीं रहते हुए ऐसे थोड़ा सा एक साइड में झुक जाता है। तो इसका जो पुष्प है, इसकी बनावट हमको दो होंठ जैसे दिखाई देगी। जो दो लिप्स रहते हैं अपर और लोअर, उसी प्रकार की दिखाई देगी। ये देखिए, ये पंखुड़ियां, ऊपर 3 पंखुड़ियां ऐसे इकट्ठी हो गई है, नीचे 2 पंखुड़ियां ऐसे इकट्ठी है। ये रेड कलर की, मतलब ये इसके पेटल हैं। तो 2 होंठ जैसा ये अपना आकार बना लेता है, इसलिए इसका जो पुष्प रहता है इसको बोलते हैं बाइलेबिएट। फ्लावर कैसा रहता है इसका? बाइलेबिएट, द्विओष्ठी, 2 होंठ जैसा। ठीक। दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें 5 पंखुड़ियां पाई जाती है, 5 इसमें पेटल्स रहते हैं, इसलिए इसका जो फ्लावर रहता है इसको कहा जाता है पेंटामेरस। ये 2 विशेषता है इस पुष्प की। इसका जो फ्लावर है वो बाइलेबिएट होता है और पेंटामेरस होता है। ठीक है। इसका जो पुष्प रहता है, इस पुष्प के अंदर नीले रंग से बने हुए हैं, ये 2 है इसके स्टेमन। अब 2 स्टेमन में से एक स्टेमन तो कंप्लीट है, ये नीचे वाला, तो इसके अंदर परागकण बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं इसके अंदर। एंथर भी है और पोलन ग्रेन भी बने हैं। ये जनन में, रिप्रोडक्शन में भाग लेगा, इसलिए ये वाला जो एंथर रहता है इसको कहा जाता है फर्टाइल। और इसके ऊपर देखोगे नीले रंग का, तो इसमें केवल फिलामेंट है, इसमें एंथर नहीं है। और एंथर नहीं है तो स्वाभाविक है पोलन ग्रेन भी नहीं होंगे, और पोलन ग्रेन नहीं होंगे तो ये जनन में भाग नहीं लेगा। इसलिए इस वाले स्टेमन को कहा जाता है स्टेराइल। इसमें पोलन ग्रेन नहीं है, इसलिए ये ऊपर वाला स्टेराइल, नीचे वाले में एंथर और पोलन ग्रेन दोनों हैं, इसलिए ये फर्टाइल। रिप्रोडक्शन में भाग लेगा वो फर्टाइल, जो भाग नहीं लेगा वो स्टेराइल। ये भाग दिख रहा है आपको, ये स्टिग्मा है ही, ये लंबी नली दिख रही है सफेद, ये स्टाइल है, और ये चौड़ा वाला भाग दिख रहा है सफेद, ये ओवरी है। अब हमने पहले ही बताया कि इस फ्लावर के अंदर इंसेक्ट की हेल्प से क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है। अब इंसेक्ट अगर आता है, मधुमक्खी या तितली या भौरा आता है, तो इसको बिठाने के लिए कहां पर आकर बैठेगा?
तो नीचे के जो दो पेटल हैं, ये नीचे के दो पेटल प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। इनने क्या बना लिया? इनने बना लिया प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म उसको कहा जाता है जहां पर कोई भी कीट आकर बैठेगा। ऊपर की जो तीन पंखुड़ियां दिख रही है, ये इसमें रूफ लाइक काम करती है, छत कैसा काम करती है, जो बैठे हुए कीट को तेज धूप से, तेज हवा से, तेज अगर बरसात हो रही है तो पानी से बचाने का काम करती है। जो ऊपर है वो छत है, नीचे है वो फर्श है, इसको हमने बोला प्लेटफॉर्म, और ऊपर वाले को बोला रूफ। अब यहां पर कोई भी कीट आएगा, मान लो मधुमक्खी ही यहां पर आती है या तितली आती है, तो तितली या मधुमक्खी पहले आकर ये यहां पर बैठेगी। कहां पर? प्लेटफॉर्म पर। अब या तो इस पुष्प की गंध से वो आए, या उस इंसेक्ट को यहां पर कुछ दाना पानी मिलेगा, ग्लूकोज हो सकता है, कार्बन हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो इंसेक्ट इसके कलर से अट्रैक्ट होकर यहां पर आए। कीट आया, यहां पर बैठा। अब आपने ये देखा होगा कि जो भी कीट आता है, मधुमक्खी है, भंवरा है या तितली है, ये उस फूल के आसपास घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो पहले आकर प्लेटफॉर्म बैठा और फिर उसने अपना काम शुरू किया, घूमने का, रस पीने का। तो जैसे जैसे ये इंसेक्ट इस पुष्प पर घूमता है, पंख फड़फड़ाता है, और पंख की फड़फड़ाहट से ये जो एंथर है, ये एंथर फट जाएगा। एंथर के अंदर से क्या निकलेगा? एंथर के अंदर से निकलेंगे पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर। वो कहां पर चिपक जाएंगे? वो चिपक जाएंगे इस इंसेक्ट जो है, इस इंसेक्ट के पंख से, शरीर से, पैर से कुछ पोलन ग्रेन चिपक जाएंगे। अब ये इंसेक्ट इस पूरे पुष्प पर घूमता हुआ, रस पीता हुआ, यहां से उड़कर जाएगा दूसरे पुष्प पर, और वहां जाकर भी वो वही काम करेगा। तो इसके साथ में जो 2, 4, 5, 10 पोलन ग्रेन गए थे, उनमें से एकाध पोलन ग्रेन दूसरे पुष्प के, दूसरा पुष्प है मान लो ये यहां पर, तो दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर अगर गिर जाएगा तो ये यहां के परागकण इस इंसेक्ट ने कहां पर पहुंचा दिए? दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर। तो किसने पहुंचाए? कीट ने। किस पौधे पर पहुंचाए? दूसरे पौधे पर। दूसरे पौधे पर पहुंचाया तो क्रॉस पोलिनेशन, और इंसेक्ट ने पहुंचाया तो इंसेक्ट पोलिनेशन। बिल्कुल सरल है, आसान है। साल्विया का पुष्प बाइलेबिएट होता है, पेंटामस होता है। साल्विया के पौधे में इंसेक्ट की हेल्प से क्रॉस पोलिनेशन होता है। साल्विया के पुष्प के अंदर 2 स्टेमन हैं, उनमें से एक फर्टाइल है, एक स्टेराइल है। कोई भी इंसेक्ट आएगा, 2 पंखुड़ी से बने हुए प्लेटफॉर्म पर बैठेगा, 3 पंखुड़ से बनी हुई छत उसकी सुरक्षा करेगी। कीट पुष्प के रस को पीता है, पुष्प के आसपास घूमता है, चक्कर लगाता है, उसके पंख की फड़फड़ाहट से एंथर फटेगा, पोलन ग्रेन निकलेंगे, उसके शरीर से चिपकेंगे। यही कीट उड़कर दूसरे पौधे के पुष्प पर जाएगा और यहां के परागकण को, पोलन ग्रेन को दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचाकर पॉलिनेशन की क्रिया को पूर्ण कर देगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।